आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु करारूढ़ तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को जो है खुशियां दे और आप सभी को जो है रक्षाबंधन के पावन और पवित्र त्यौहार की पूरे संपूर्ण विश्व को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार जो है जिसके अंदर पूर्ण रूप में रक्षाबंधन अर्थात रक्षा संकल्प का एक त्यौहार है, जो कि भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए नहीं अपितु संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण रक्षा के जो है उद्देश्य को जो है समर्पण करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ रक्षा मात्र एक समस्या से नहीं, मात्र लोगों से नहीं, अपितु रक्षा हर प्रकार से जो है होनी अनिवार्य है। मान लीजिए कि आपकी जो है जीवन के अंदर समस्याओं से सुरक्षा, आपके जीवन के अंदर होने वाली सभी जो है मानसिक, सामाजिक और धन से संबंधित सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसको रक्षाबंधन बोला जाता है और एक रक्षा का संकल्प सभी जीवन में लेते हैं। इस दिन के समय बोलते हैं ये रक्षा का संकल्प ऐसा होता है जिससे जो है देवता दानवों से भी जो है वचन ले सकते हैं और जो है दानव देवताओं से भी वचन ले सकते हैं, क्योंकि ये बंधन ही इसी प्रकार का है। अटूट बंधन है ये, जिसको जो है रक्षा बंधन के नाम से जो है जाना जाता है। यह त्यौहार हमारे भारत में आज से नहीं अपितु सहस्त्रों वर्षों से बनाया जाता है। इससे संबंधित कथा एक यह प्रचलित है कि जिस समय जो है राजा बलि जो है भगवान विष्णु के यहाँ पर पाताल लोक में निवास करने के लिए गए थे, तो माँ लक्ष्मी ने जो है राजा बलि के दाहिने हाथ पर जो है रक्षा सूत्र बांध करके जो है भगवान विष्णु को जो है उनकी जो है बंधन से मुक्त करवाया था और जो वापस भगवान विष्णु वैकुंठ धाम लौट सके थे। तो यह रक्षा सूत्र जो है बड़ा ही जो है अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है। एक बच्ची, छोटी बच्ची जो होती है वो माता पिता के जो है मतलब पिता को भी जो है अपने जो है रक्षा सूत्र बांधती है, भैया को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये सिर्फ भाई बहन के प्रेम को नहीं दर्शाता अपितु सभी के मध्य के प्रेम भाव को दर्शाता है। सर्वप्रथम तो स्त्रियां जो है पहले ही उनको किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वह पहले ही साक्षात पराबिंब जगदम्बिका का स्वरूप है। साक्षात माँ जगदम्बिका की जो है असल स्वरूप की जो है वह छवि होती है, तो उनको रक्षा की अनिवार्यता नहीं है। किंतु जीवन में एक वचन जो है स्त्रियां जो होती हैं वो अपने जो है प्यारे भैया से, अपने पिता से और जो भी जिस पे भी वो विश्वास करती है, जिससे भी वो हृदयिक प्रेम करती हैं, उससे ले सकती हैं। तो एक रक्षा संकल्प सूत्र का हम इसको जो है मान सकते हैं, इसको त्योहार को। तो रक्षाबंधन के जो है इस पावन पवित्र त्योहार की हम आप सभी को जो है मुबारकबाद देते हैं, लाखों शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी की जीवन सुरक्षा का भी हम आपको एक वचन देते हैं, ठीक। क्योंकि रक्षा जो आपको प्रदान दे वही रक्षा सूत्र का जो है अधिकारी कहलाता है। और जहां पे भैया अपनी बहन के जीवन की रक्षा का सुरक्षा का वचन दे और जहां पे एक जो है पिता अपनी बेटी की सुरक्षा का वचन दे और वहीं एक गुरु अपने शिष्यों की सुरक्षा का वचन दे, तो इसे ही जो है वचन बंधन को रक्षा बंधन के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी की रक्षा का संकल्प आज हम लेते हैं और आप सभी की रक्षा का वचन हम देते हैं आज के इस पावन पवित्र त्योहार में। तो आपको बताते हैं कि यदि कोई शत्रु है और आपका जो है सर्वनाश करने पे तुला हुआ है और आपके जीवन में जो है उसने जो है चारों तरफ से आपको जो है खत्म कर रखा है, उसने उस आपके जीवन को बोलते हैं मलिन कर रखा है, उसने आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, चारों तरफ से आपको जो है बढ़ोतरी नहीं करने दे रहा है। जितना कमाते हैं आप लोग उतना का उतना आपका जो है मतलब जो है बीमारियों में जा रहा है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्करों में जा रहा है, ठीक। या फिर जितना आप लोग मतलब जो है सिर्फ इतना चल रहा है कि आय चलाई हो रहा है कि आया खाना खाया, खाना भी एक समय से नहीं हो पा रहा और कमाते सभी हैं किंतु बरकत नहीं हो पा रही है। एक ये, दूसरा अगर जीवन के अंदर आपके कोई बार बार तंत्र बाधा से आपको ग्रसित कर रहा है, आपको शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से आपको प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहा है। तीसरा, शत्रु यदि महिषासुर के भांति भयंकर हो गया हो, जो आपके जीवन की, आपके प्राणों की जो है आपको आहुति देने से भी बाज ना आ रहा हो, मर्ग चला रहा हो, शमशान की क्रियाएं तक कर रहा हो, तो उसको जो है जीवन से दूर करने के लिए सुरक्षा चक्र का होना अनिवार्य है, रक्षा बंधन का होना अनिवार्य है ना। जब तक रक्षा के द्वारा आपका शरीर बंधन नहीं होगा, आपकी देह बंधन नहीं होगी और रक्षा के द्वारा आपका शरीर सुरक्षित नहीं होगा, तो शायद वो तब तक आपके और आपके परिवार का जो है सर्वनाश और सर्व का जो है कर सकता है और जो है सर्व कल्याण जो है वो कभी आपका नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको जो है रक्षा सूत्र की और रक्षा बंधन की जो है मूल रूप में आवश्यकता है। तो ये रक्षा बंधन आपका किस प्रकार से बनेगा, तो आपको ये बताते हैं। आज के दिन ना श्रावणी पूर्णिमा होता है और आज के दिन ना जो है चंद्रोदय का जो है होता है, क्योंकि आज के दिन भगवान जो शिव होते हैं वो मूल रूप में चंद्रशेखर के रूप में विद्यमान होते हैं। शिव का तांत्रिक स्वरूप होता है चंद्रशेखर और जो चंद्रमा के भी स्वामी हैं। जिस समय भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षीण होने
का, अपने मस्तक पे धारण करने का जो है वचन दिया था। तो उसी प्रकार से श्रावण की पूर्णिमा पर भगवान शिव जो होते हैं वो चंद्रशेखर के स्वामी होते हैं। तो भगवान चंद्रशेखर के स्वरूप में आप जो है इस कार्य को कर सकते हैं, भगवान चंद्रशेखर की जो है पूजा कर सकते हैं। कल के दिन आपको क्या करना है, क्योंकि कल के दिन सोमवार का दिन शुभ पड़ रहा है और सोमवती जो है श्रावण पूर्णिमा है, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन आपने क्या करना है, शत्रुनाश के लिए, आपके जीवन रक्षा के लिए, आपके रक्षा बंधन के लिए, ठीक, आपने क्या करना है, कल के दिन आपने 2 मोमबत्ती बाजार से खरीद लानी है, काली मोमबत्ती जो हो, ठीक, सफेद कलर की नहीं लेकर के आनी है। अगर वो व्यक्ति जो है मृत्युदायक व्यक्ति है, मान लीजिए कि अगर वो कोई मरा हुआ व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, किंतु किसी जीवित व्यक्ति ने उसको नहीं छोड़ा है, कि यानी कि कोई मृत आत्मा आपके परिवार का हनन करने पे तुली हुई है, वो मृत आत्मा आपको मारने का प्रयत्न कर रही है, परिवार में बेड़ा गर्क कर रही है, तो उससे मुक्ति के उपाय के लिए आपको सफेद जो मोमबत्तियां होती हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मोमबत्ती आपको ना मिल सके तो सफेद घी जो होता है अपना, सफेद जो घी होता है ना, गाय का नहीं, भैंस का जो घी होता है सफेद होता है, गाय का पीला होता है, तो सफेद घी जो होता है उसको प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरे जो हैं, मतलब जिनको यदि कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उसको क्या करना है कि जो है 2 काली मोमबत्ती बाजार से खरीद लानी है। जो इस व्यक्ति ने आपको परेशान किया हुआ है उन दोनों मोमबत्तियों के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और उसका जो है दूसरी मोमबत्ती पर उसका पता, ठीक, लिख करके ना, और यदि किसी को प्रेत आत्मा के द्वारा परेशानी हो रही है या किसी किए कराने के कारण परेशानी हो रही है किसी को, तो उनको सफ़ेद मोमबत्ती के ऊपर उसका नाम और उसका पता कि जिसके द्वारा हो रही है। अगर मृत आत्मा का नाम नहीं पता है तो मृत आत्मा के स्थान पर जो है आप जो है मृत आत्मा या फिर जो समस्या हो रही है वो समस्या आप उसके ऊपर मोमबत्ती के ऊपर लिख सकते हैं। और दूसरी मोमबत्ती के ऊपर यह समस्या कहां से आरंभ हुई थी उस स्थान का नाम आपको लिखना है। यदि आपको ये नहीं पता है कि मृत आत्मा कहां से है तो शमशान आलय आप लिख सकते हैं। तो शमशान के अंदर से मृत आत्माएं जो है आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। तो अगर आपको पहले हम जो है मृत आत्माओं को बता देते हैं आपको कि आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने जो है हल्दी, नीम को जो है पीस करके, नीम के जो पत्ते होते हैं पीस करके चटनी, और जो है साथ में लाल मिर्ची, और इनको लाल मिर्ची जो है जो लाल वाली होती है ना उसको कूट करके, तो उसको पीस करके ना उसको इन दोनों के ऊपर लेप देना है, दोनों मोमबत्तियों के ऊपर, ठीक। और उसको जो है नीचे जो है जल जो होता है उसको मतलब 1-2 कटोरियों के बीच में उसको जला लेना, उन कटोरियों में पानी डाल देना है, मतलब जिसमें आधी वो डूब जाए, और ऊपर जो है उन मोमबत्तियों को जला देना है। जैसे जैसे मिर्ची के साथ साथ वो जलेगी तो उस प्रेत आत्मा को जा करके वो असहनीय कष्ट होगा, क्योंकि उसका शरीर जलेगा और साथ में उसका जो है उसको वो मिर्ची जैसी वो जो उसको कष्ट होगा वो झेलना पड़ेगा, और वो प्रेत आत्मा परेशान होकर के अंत में उसको आपके घर परिवार को छोड़ करके, उस समस्या को आपके घर परिवार को छोड़ करके भागना पड़ेगा आपको अंततः उसको। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी बुरे तांत्रिक के द्वारा यदि आपको परेशान किया जा रहा है तो वही काली जो मोमबत्तियां होती हैं उसको एक कमरे के अंदर अंधेरा करके जो है उसको कमरे के अंदर एक काले रंग से रंगे हुए 2 कटोरों के अंदर जो है गंगा जल भर करके, ठीक, जो है कटोरियों के अंदर होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी मतलब वो डूब सके, और उसके अंदर दोनों मोमबत्तियों को लगा देना। एक के ऊपर उसका नाम लिखना है, दूसरे के ऊपर उसका स्थान लिख देना है। उसको सिर्फ मात्र लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है ना, या फिर लाल मिर्ची की जो चटनी होती है उसके द्वारा मतलब उसको जो है घी में मिला करके या तेल में मिला करके ना, मतलब उसका लेप उन मोमबत्तियों के ऊपर कर देना, दोनों के ऊपर, ठीक। और उनको दोनों को जला देना अपनी इष्ट देवी का ध्यान करके या भगवती भद्रकाली का ध्यान करके, और बोलना है कि मम शत्रुम मारे मारे स्वाहा, ठीक, मतलब इतना बोल सकते हैं आप, इतना भी बहुत है। तो मतलब इतना बोल करके, या फिर मम शत्रु द्रव्य उच्चाट्य शोष्य स्वाहा, ये भी आप बोल करके आप उस समय बोल सकते हैं जिस समय वो मोमबत्तियां जलेंगी। तो जैसे जैसे वो जलेंगी वैसे वैसे शत्रु का जीवन के अंदर आपकी की गई सभी समस्याएं जो है जलना आरंभ हो जाएंगी, और वो जलती उसके शरीर पे ऐसा कष्ट होगा, उसके शरीर पे छाले पड़ जाएंगे आपके शत्रु के, और उसका सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। जैसे वो मतलब पूरी खत्म हो जाती है, समाप्त होती है, और वो अंत गंगा जल में जाकर के मिल जाती है, अर्थात उसकी अस्थियों का विसर्जन आप कर देते हैं। तो उसके बाद जो है समझ लीजिए कि वो कष्ट आपका पूर्ण रूप में हल हो चुका है। ये महारामबाण उपाय है, ये जो आज तक पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। कौल पद्धति का बहुत असल और प्राचीन गुप्त ज्ञान। तो मतलब उसके बाद जिस समय वो गंगा जल में जाकर के वो अंत में मिल जाए ना, तो मतलब वो अस्थि विसर्जन भी साथ के साथ होता था। तो आपको क्या करना, उन कटोरियों समेत जो है उसको काले कपड़े में बांध करके आपको जो है बहते जल में उसको जल प्रवाह कर देना। और दूसरा, जिस समय अगर प्रेतात्मा से मुक्ति वाले जो है लोग हैं उनको जो है उनको सफेद कपड़े में बांध करके उनको जो है बहते जल में प्रवाहित कर देना है, और नदी के किनारे जा करके जो है दीपक लगाना है, चुपचाप जाना है। जिस समय आप जल प्रवाह करने जाएंगे वहां पे दीपक लगाना और चुपचाप ही वापस आ जाना है। और नदी के किनारे पे पीले चावल बना करके जो है प्रसाद
प्रसाद जो है चढ़ाइएगा देवी माँ का। उसके बाद देवी माँ के मंदिर में जाकर के, माँ भगवती काली के मंदिर में जाकर के नारियल, चुनरी, श्रृंगार और फूल मालाएं वगैरह जो है चढ़ा करके आनी है। और साथ में जो है माँ डाकनी और माँ शाकनी का जो है आपको भोग चढ़ा के आना है मंदिर में ही, और शमशान में अगर आप चढ़ा सकते हैं, डाकनी शाकनी अगर मंदिर में ना हो तो। और जो है उसके बाद यथाएव कुमारियों को जो है आपने दान दे देना है। उसके बाद देखेंगे जीवन में समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये रामबाण उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग आप इस जो है रक्षाबंधन के दिन के समय अपनी रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए आप कर सकते हैं। तो देखिए ये रक्षा किस प्रकार से होती है, और इस रक्षा के माध्यम से किसी को भी जो है अगर ये लगा करके चलिए 1% भी अगर हानि हो जाए तो उसके जिम्मेवार हम बैठे हैं। तो अगर कष्ट अधिक पुराना है तो उसके लिए वो उनको 2 बार भी वो एक प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार भी ये प्रयोग कर सकते हैं, 2-3 बार में उनका पूर्ण हो जाएगा। किंतु जिनको समस्या थोड़े ही समय के लिए हुई है, मतलब अभी कुछ लेटेस्ट उनका ऐसा होना शुरू हुआ, तो उनको इसी बार में जो है ठीक हो जाएगा। तो ये रामबाण उपाय जो लोग कर सकते हैं कल के दिन में, तो करके देखिए, जीवन में अगर कष्ट ना दूर हो जाए तो हम बैठे हैं सिर्फ। ठीक, तो ये रक्षा सूत्र का जो हमने आपको वचन दिया है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ये हम वचन हम पूर्ण कर रहे हैं। तो सभी हमें जो है देश विश्व की मंगल की कामना का वचन दीजिए, और सभी जो है भगवती के जो है असीम कृपा को प्राप्त हो, ऐसे ही हमारी शुभ आशीष है। सभी हमसे जो है व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जिसको चाहिए मतलब जानकारी वो व्हाट्सएप ही करे हमें। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल जिसने किया वो ब्लॉक हो रहा है अब। ठीक, तो हमें व्हाट्सएप पे कॉल ना करें। जय श्री महाकाल, जय माता।